बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, काफ़ी लोगों की मुझे जो है मैसेजेस आ रहे थे जब से मैंने सिग्नल ग्रुप शुरू किया हुआ है, तब से लेके आज तक काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हमसे इन्वेस्टमेंट ले लें और हमारी इन्वेस्टमेंट पे आप जो है वो ट्रेडिंग करें। तो उन सब के लिए मेरा एक ही जो है वो आंसर था, एक ही मेरा जवाब था कि आप अपने पैसे ऑनलाइन किसी को भी ना दें। इवन अगर मैं भी आपको मैसेज करता हूँ, आप मुझे भी अपनी इन्वेस्टमेंट ना दें। सही है। उसकी मेन वजह यही है कि लोग ऑनलाइन बहुत फ्रॉड करते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा। जिनके साथ नहीं हुआ तो उनको, जिनके साथ हो गया है उनका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ, ऑनलाइन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं उसकी पहली जो है वो जो टिप है, गाइडेंस है, वो यही है कि आप अपने पैसे किसी को भी ना दें। ठीक है। अब काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो का तरीका तो आता है। क्रिप्टो में सिग्नल वो बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। कुछ जॉब होल्डर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो की ABC भी नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता, बाय और सेल वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको आप सिग्नल भी दें तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते या जो ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे पा रहे, या ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग को समझते हैं, बाय और सेल सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में रहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेफ़ तरीका है। इसमें आप मंथली अच्छा खासा जो है वो रिटर्न आप गेन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड मैं खुद ओपन करूँगा, जहाँ से मैं एक कॉइन को बाय करूँगा आपके अकाउंट में वहीं से बाय होगा। ठीक है। जहाँ मैं सेल करूँगा आपके अकाउंट में वहीं से सेल होगा। ये सिंपल कॉपी ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट है। सही है। जो भी मैं ट्रेड लूँगा आपके अकाउंट में वही ट्रेड ओपन होगी, जहाँ से मैं जो है जहाँ पे मैं सेल करूँगा आपके अकाउंट में वही पे सेल होगा। ठीक है। ये अब हम जो है जो कॉपी ट्रेडिंग जो शुरू कर रहे हैं, उसका मेन कंसेप्ट यही है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सही है, एक तो हम ये करते हैं कि हम सिग्नल देते हैं और लोग जो है उसको खुद बाय करते हैं और ख़ुद सेल करते हैं। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता या उनको क्रिप्टो की समझ नहीं आती, तो उन सब के लिए कॉपी ट्रेडिंग बेस्ट है। सही है। इसमें ये है कि एक तो आप जो है साइड में आपका कोई बिज़नेस है या जॉब है, आप वो फ्रीली कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, मुझे आपने कॉपी करना है। जैसे ही आप मुझे कॉपी करेंगे तो मैं जो भी ट्रेड लूँगा आपके अकाउंट में वो ट्रेड ओपन होगी। सही है। अब सीन क्या है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कॉपी ट्रेडिंग जो है वो रिस्की है, इसमें बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। तो उनकी बात बिल्कुल 100% सही है। कॉपी ट्रेडिंग रिस्की है। अब कॉपी ट्रेडिंग बजाते खुद रिस्की नहीं है। सही है। अगर आप जो है कोई भी आपसे कहे कि कॉपी ट्रेडिंग रिस्की है, वो उसकी बात गलत है, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग बजाते खुद रिस्की नहीं है। आप जिस बंदे को फॉलो करते हैं, आप वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ट्रेडिंग करता है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे आप कॉपी करते हैं, तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी रिस्क है। अगर मैं रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा लेवरेज नहीं ले रहा और बिल्कुल सेफ़ वे में चल रहा हूँ, सही है, तो फिर आप भी सेफ़ हैं। आपका भी जो है वो कोई जो है बड़ा रिस्क नहीं है आपके उस पोर्टफोलियो पे, आपके पैसों पे। सही है। तो कॉपी ट्रेडिंग बताते खुद रिस्की नहीं है। रिस्क अगर आप एक रिस्की ट्रेडर को फॉलो करते हैं वो रिस्क है। सही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि जब भी आप किसी बंदे को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी बंदे को कॉपी करते हैं, आप देखें कि उसके पास USDT कितने पड़े हैं, वो कितनी USDT पे ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उसके पास $10,000 हैं और वो $10,000 पे ट्रेड ले रहा है और आपके पास $100 हैं। तो अगर वो रिस्क नहीं भी ले रहा तो आपका और उसका मैच बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास $10,000 हैं, आपके पास $100 हैं। सही है। तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा उसके रिस्क की बिना पे। ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपने लाजमी देखनी है। एक तो आपने ये देखना है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो लेवरेज कितनी ले रहा है,
50 या 100x तो नहीं ले रहा। दूसरा ये कि आपने उसकी यूएसडीटी चेक करने, उसके फंड्स चेक करने कि उनके पास टोटल फंड्स कितने हैं। अब हम जो ट्रेडिंग करेंगे, जो मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे मेंबर, बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं होते, 100, 200, 300 या $500। तो इन सब का सोच के मैं जो है ट्रेडिंग करूँगा, और जाहिर सी बात है उनके जैसे ही अमाउंट से मैं ट्रेड करूँगा, फंड्स मेरे उतनी ही होंगे। तो हम मिनिमम फंड्स के साथ जाएंगे और मिनिमम लेवरेज के साथ जाएंगे, जहाँ पे हमारा रिस्क मिनिमम होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बिल्कुल सेफ़ ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें हमारा रिस्क तो इन्वॉल्व होगा लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। सही है, तो ये सारा एक कंसेप्ट था कॉपी ट्रेडिंग का। अब जिस एक्सचेंज पे हम जो है वो कॉपी ट्रेडिंग करेंगे वो है फेयर डिस्क एक्सचेंज। इसका नाम फेयर डिस्क है। मैंने ग्रुप में काफ़ी पहले अनाउंस किया था, लेकिन मैं बेस्ट एक्सचेंज को ढूंढ रहा था कॉपी ट्रेडिंग के लिए, तो जो सबसे बेस्ट मुझे लगी है वो है फेयर डिस्क। जो एक्सचेंज है ये मुझे बेस्ट लगी है। अब इसको अगर आप थोड़ी सी ख़ुद भी आप रिसर्च कर लें, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं कि ये जो है इनके पास कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन किया है, और जो है ना वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। ये कंट्री का नाम है लिथुआनिया, कोई नाम है। सही है, तो यहाँ पे ये इनके पास ये यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, मज़ीद अगर थोड़ा बहुत हम इस पे रिसर्च करते हैं तो फेयर डिस्क इज़ अ लो फी बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट मेनली फोकसेस ऑन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। ठीक है, द प्लेटफॉर्म वाज फाउंडेड इन 2021 बाय फॉर्मर बाइनेंस एम्प्लॉयज़ एंड फॉर्मर सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो मेनली ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज है 2021 में ये जो है वो बनी थी, और इसको जो बाइनेंस के फॉर्मर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाइनेंस में पहले काम करते थे, उन्होंने ये एक्सचेंज जो है वो बनाई है। सही है, तो एज अ होल मेरी नज़र में कोई भी जो एक्सचेंज है वो उस पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो बाइनेंस हो या वो कोई भी जो है एक्सचेंज हो। सही है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी जो है वो रिसर्च कर लें, उसके बाद आप अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सही है, तो इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं मोबाइल पे। इसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप अगर आप इनकेस मुझे कॉपी करते हैं तो आप लाजमी जो मेरा जो ऑफिशियल लिंक इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से अकाउंट बनाएं। सही है, और ताकि आप फिर मुझे कॉपी कर सकें। और इसका जो होल प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर है, क्योंकि काफ़ी लोग मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल में लेकर जाकर इसका सारा जो है वो तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सही है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। फेयर डिस्क का जो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने आइडेंटिफिकेशन जो आपकी KYC है, क्योंकि जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए KYC बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप करेंगे। और उसके बाद आप अपने पैसे वगैरह डिपॉज़िट करके मुझे आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। मेरी कोशिश होगी कि इनको जितने डिटेल के साथ मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हम जाएंगे लॉगिन पे क्लिक किया। अगर आपके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होता है तो यहाँ पे आपने जो नीचे साइन अप लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे। सही है, ये आपने क्लिक किया। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड दे देंगे जिस पे आपने अकाउंट बनाना है। सही है, सिंपल आपने अपना ईमेल और पासवर्ड दे देना है। ये ईमेल और पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि अगर ये आप भूल जाते हैं तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप जो है कोशिश करें कि आप अपना पासवर्ड जो है वो करेक्ट दें, क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में आप इसको रिस्टोर करते हैं तो 24 घंटे तक आप जो है फिर अपने जो फंड्स हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते। सही है, तो ये जो पासवर्ड है इसको आप लाजमी याद रखें। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह
प्रोवाइड कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड दोनों प्रोवाइड कर दिए। जैसे ही मैं ये प्रोवाइड यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, जो ईमेल मैंने दी है वहाँ पे मुझे 6 नंबर का डिजिट जो है वो एक कोड आएगा, वो कोड मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। सही है, कोड आ गया है, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं 73 कंफर्म। कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो डायरेक्टली आपका कंफर्म हो जाएगा। ये अब आपका अकाउंट बन गया है। सिंपल इसका यही प्रोसीजर है अकाउंट बनाने का। ये आपका अकाउंट जब बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, जाना है आपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपने फेयर डिस्क सर्च कर लेना है, जिस तरह मैंने सर्च किया है। तो ये वेबसाइट, ये जो एक्सचेंज है ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। सही है, फेयर डिस्क गो के नाम पे एक्सचेंज है, ये आपने डाउनलोड करनी है। तो इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही इंस्टॉल होती है तो ये वहाँ पे हम अपना अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सही है। अच्छा, फेयर डिस्क की जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास ओपन हो गई है। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक नहीं करना। यहाँ आपने अपनी जो डिटेल्स थी, जहाँ पे आपने जो पहले अकाउंट बनाया था वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सही है, तो ये हमारा ईमेल था, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड दे देंगे, आपके पास फिर से एक कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पे जो है वो लगा देना है। कोड डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। सही है, ये कोड हमने लगा लिया है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जिनको अकाउंट बनाना या ये चीज़ें उनको पता नहीं है। अच्छा, अब रेफरल कोड या जो मेरा जो रेफरल कोड इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, वो ज्वाइन करने का आपको एक फ़ायदा ये है कि आपके पास जो है ये लोग आपको $1 जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपने ख़ुद जो है अपने पैसे वगैरह यहाँ पे डिपॉज़िट कर लेने हैं। अच्छा, ये आपका अकाउंट बन गया है। तो सॉरी, अज़ान शुरू हो गई थी। अब आपने अकाउंट वगैरह बना लिया है। अब इसमें पहला जो काम आपने करना है वो करना है आपने कि आपने इसमें अपनी जो केवाईसी है वो करनी है। केवाईसी मतलब कि आपने अपना आईडी कार्ड और अपनी तस्वीर वगैरह ये सब कुछ सारी केवाईसी वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। सही है, उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आपने जो है डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है। ये जो ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो वेरिफिकेशन है ये एक से 2 दिन तक टाइम ये रिक्वायर्ड है इनके पास। अगर आपने सारी डिटेल सही दी हैं तो 1 से 2 दिन तक आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। मेनली ये जो है 1 से 2 दिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कुछ घंटों में ये वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है केवाईसी का? एक तो ये है कि आप जो है विड्रॉ लिमिट आपकी बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि आप कॉपी ट्रेडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन की है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं एक दफ़ा फिर से जो है आप एक इमेजिनरी वेरिफिकेशन वगैरह कर लेता हूँ। तो वेरीफाई नो पे हमने क्लिक कर लेना है। वेरीफाई नो पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने जो है पहले तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके कंट्री नेम है, पाकिस्तान, इंडिया जो भी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे।
ये पाकिस्तान। और ये जो नीचे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप जो भी, अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट दें, अगर आप आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईडी कार्ड पे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो गई है तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपना नेम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना इंग्लिश में जो भी नाम है, या दोनों ये सेम हो सकते हैं, ऊपर भी नाम आप सेम लिख दें, नीचे भी लिख दें। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे में आपने ख्याल रखना है कि जो इन्होंने यहाँ पे जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, सेम आपने अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह लिखना है। और फिर यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड कर देना है, यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सा भी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये भी वैसे ही, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो गई है तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पे आपने अपना मुल्क, जो भी आपका कंट्री कोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का +92 है, तो वो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपने अपना मुल्क जो है +92 पाकिस्तान का ये सेलेक्ट कर देना है। अगर आप इंडिया से या अफ़गानिस्तान जहाँ से भी हैं, आप जो है अपने कंट्री कोड जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे अपना नंबर जो है वो सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये नंबर भी आप नोट कर लें, इन केस आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सही है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो भी आपका आईडी कार्ड या जहाँ जो चीज़ आपने पीछे सेलेक्ट की है, जो इससे पहले पेज में आपने जो भी, अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपने फ्रंट और बैक पासपोर्ट की तस्वीरें आपने अपलोड करनी है। अगर आपने आईडी कार्ड जो है सेलेक्ट किया है तो आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे पिक्चर निकाल के आप जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। अब मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ से पिक्चर वगैरह फ्रंट और बैक से निकाल के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक किताब ली है, आपने जो है अपना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपना आईडी कार्ड या जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो जो है उसकी फ्रंट और बैक पिक्चर आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे जो है आपने अपना फ्रंट जो आईडी कार्ड की तस्वीर है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपने बैक की तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैमरा सेलेक्ट कर लें, और ये वीडियो वाली ओपन हो गई है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटोज़ वाली ओपन हो गई है। इसको आप जब भी आप तस्वीर लें तो वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें लाइटनिंग वगैरह, और जिस तरह अब यहाँ पे जो मोबाइल का जो एक किस्म का वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप क्लियर पिक्चर जो है अपलोड करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी, सही है। तो इस तरह की तस्वीरें वगैरह आप जो है फ्रंट और बैक से निकाल के अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम इसको टर्न कर देते हैं, और यहाँ पे ये तस्वीर हमने निकाल ली, ठीक है। सही है। ये आपने करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक कर देना है, सही है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये वेरिफिकेशन तकरीबन 5 मिनट में हो जाएगी, इतना टाइम जो है आपका नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती कि वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करें, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल जो है एक जगह पे रख के अपना जो टाइमर है मोबाइल का वो आपने ऑन कर लेना है, सही है। टाइमर आपने ऑन किया तो क्या करेंगे कि जो आईडी कार्ड आपने इनको अपलोड किया है वो, और आज की तारीख़,
वो एक पेज पे लिख के दोनों को होल्ड करना है अपने हाथ में, सही है, और साथ में तस्वीर लेनी है। अब ये इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी है इसी से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे इसने होल्ड नहीं किया, लेकिन आपने हाथ में होल्ड करके तस्वीर ले लेनी है, सही है। वो किस तरह आएगी कि यहाँ पे आपने एक तो अपना आईडी कार्ड होल्ड करना है एक हाथ पे, और एक हाथ में आपने एक पेपर पे आज की तारीख़ लिख के जो है इस तरह दोनों हाथ में, एक में आईडी कार्ड और एक में आज की तारीख़ होल्ड करके पिक्चर ले लेनी है, जिसमें आपका फेस भी आए और ये दोनों जो आपका आईडी कार्ड और आज की तारीख़, ये दोनों जो है वो क्लियर होने चाहिए, सही है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक जगह पे मोबाइल रख के टाइमर ऑन करें और दोनों चीज़ों को, आईडी कार्ड को और आज की तारीख़, उनको जो है हाथ में होल्ड करके आप जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दें, सही है। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपने क्या करना है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल का टाइमर ऑन किया, अपना आईडी कार्ड और आज की तारीख़ जो है एक पेज पे लिख के ऊपर आपने फेयर डिस्क लिख देना है, जैसे ही इन्होंने लिखा हुआ है, सही है। तो फेयर डिस्क लिख के आज की तारीख़ आपने लिख देनी है और दोनों को होल्ड करके, अपने हाथ में होल्ड करके आप तस्वीर लेंगे और वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करके जो है आप अपलोड कर देंगे, सही है। तो हम इसी बुक से अगेन इसी बुक से है तस्वीर लेते हैं और जो है अपलोड करते हैं, ताकि आपको मैं नेक्स्ट स्टेप भी समझा सकूं। नेक्स्ट स्टेप होगा भी नहीं, अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये करने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट हो जाएंगे और आपकी जो केवाईसी है वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें पैसे यूएसडीटी जो हैं वो डिपॉज़िट कर लेने हैं, सही है। यूएसडीटी आपने डिपॉज़िट कर लेने हैं। यहाँ से बैक जाते हैं। अब पैसे डिपॉज़िट, यूएसडीटी डिपॉज़िट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बाइनेंस में यूएसडीटी बाय करके यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें, सही है। अगर आप का बाइनेंस में अकाउंट नहीं है या आप वहाँ से बाय नहीं कर सकते यूएसडीटी, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लेना है। आपने किसी भी दूसरे ऑनलाइन बंदे से आपने परचेज़ नहीं करना है। अगर आप ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बाइनेंस से करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सर्च किया है लेकिन P2P का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ जो है आप थ्रू ये अपना TRC20 वगैरह ये चीज़ें आप कर सकते हैं। P2P का ऑप्शन जो है वो बाइनेंस में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बाय करके यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने डिपॉज़िट पे आना है, यहाँ पे आपने यूएसडीटी सर्च कर लेना है, ठीक है। और एड्रेस आपने BSC BIP20 जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एड्रेस है वो आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ सिंपल लगी, क्योंकि जो भी बंदा क्रिप्टो में है उनको ये चीज़ें सब पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं यूएसडीटी वगैरह बाय करके आपके फेयर डिस्क के अकाउंट में सेंड कर दूँगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने मुझे अपना जो डिपॉज़िट एड्रेस है वो आपने मुझे कॉपी करके सेंड कर देना है, ठीक है। वो डिपॉज़िट वो आप किस तरह करेंगे, एसेट में आके यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो एसेट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, डिपॉज़िट पे क्लिक कर लेना है, सही है। जो सामने डिपॉज़िट लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे आप अपना जो BSC का जो एड्रेस है वो आप मुझे सेंड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके BSC पे BIP20 का एड्रेस जो है ये इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आपने मुझे ये और जितने अमाउंट ऑफ यूएसडीटी आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000, वो आपने मुझे इजी पैसा या बैंक के थ्रू आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं,
तो मैं USDT बाय करके बाइनेंस से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप बाइनेंस में अकाउंट बना के P2P से जो है वहाँ से परचेज़ कर लें। अगर आपको उसका तरीका नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आपको वो सारा तरीका समझा सकूं। तो ये जो है सारा एक ट्यूटोरियल था कि फेयर डिस्क में अकाउंट कैसे बनाएंगे, KYC कैसे करेंगे, डिपॉज़िट कैसे करने हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई तो फिर आपने क्या करना है, एक तो आपने यहाँ पे अपना जो आपका ये जो यूज़र नेम है, सही है, ये जो यूज़र नेम है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये जो यूज़र नेम है ये वाला, ये आपने मुझे कॉपी करके सेंड कर देना है ताकि मैं फिर आपको वहाँ पे अपने जो कॉपी ट्रेडिंग है वहाँ पे आपको वेरीफाई कर सकूँ, सही है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएं आपने क्या करना है, सिंपल आपने आने जाना है कॉपी ट्रेडिंग पे, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग में आके आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, ये जो सर्च बटन है यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है क्रिप्टो कैडर, जो हमारा ग्रुप का नाम है, और यहाँ पे भी हमारा यही नाम है, सही है। ये आपने क्रिप्टो कैडर सर्च किया तो आपके पास आ जाएगा, उस पर आपने सिंपल जो है यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, आपने मुझे कॉपी कर लेना है। इसमें आपने और कोई भी चीज़ नहीं करनी, अपनी तरफ से आपने कोई भी सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी, सही है। जो भी ट्रेड्स होंगी वो मैं ख़ुद जो है यहाँ पे लूँगा और आपके अकाउंट में ख़ुद ही जो है उस तरह की ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कॉपी कर लेना है। यहाँ तक आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे व्हाट्सएप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ्री ग्रुप का लिंक और अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो कोई भी आपको इशू हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, सही है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है। इसके बावजूद भी कोई इशू हो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम मंथली अच्छा सा अच्छा जो है वो रिटर्न आपको देंगे और ट्रेड करेंगे। रोज़ाना के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे हम ट्रेड्स करेंगे और मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड्स करेंगे। थैंक यू सो मच।